और इस बीच की बड़ी खबर, मुख्य सचिव सुधांश पंत का औचक निरीक्षण। एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे सुधांश पंत। धनवंतरी ओपीडी में पहुंचकर चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की हाजिरी देख रहे हैं मुख्य सचिव। ओपीडी में रजिस्ट्रेशन काउंटर, दवा काउंटर और जांच काउंटर्स का अवलोकन किया जा रहा है। मुख्य सचिव के दौरे से अस्पताल प्रशासन में खलबली मच गई। लेट लतीफ डॉक्टर्स अपनी कुर्सी पर पहुंचने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास शर्मा। विकास, एक बार फिर से औचक निरीक्षण सुधांश पंत का, ज्यादा जानकारी आप दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल आज मुख्य सचिव सुधांश पंत जैसे कि वो लगातार अलग अलग दफ्तरों का दौरा कर रहे हैं। आज एसएमएस अस्पताल और एसएमएस अस्पतालों में ओपीडी, जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी ओपीडी मानी जाती है, और यहाँ पर कह सकते हैं नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा फुटफॉल जो है मरीजों को होता है, उस ओपीडी में जांच के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पर औचक पहुंचे हुए हैं और औचक निरीक्षण जो पहुंचे हुए हैं उस वक्त यहाँ पर स्थिति ये है कि अभी इस वक्त ओपीडी के अंदर सीधे पहुंचकर मुख्य सचिव ने सबसे पहले ओपीडी काउंटर, रजिस्ट्रेशन काउंटर, जांच काउंटर समेत अन्य तमाम तरह की जो व्यवस्था है उनका भी इस वक्त निरीक्षण कर रहे हैं। और इस वक्त जो ओपीडी के अंदर लेट लतीफ डॉक्टर है उनमें बड़ी खलबली देखी जा रही है, क्योंकि सुधांश पंत तकरीबन 9:15 बजे के आसपास एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे और यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो कह सकते हैं मरीजों की जो स्थिति है उसको देख करके काफी उन्होंने देखा कि कितनी भीड़ है यहाँ पर। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा जो है वो साथ में मौजूद है दौरे के दौरान। जैसे उनको खबर मिली वो ट्रोमा सेंटर में थे, वहां से सीधे ओपीडी पहुंचे या पहुंच करके उनको सीएस को पूरी व्यवस्थाओं का अवलोकन करा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था होती है यहाँ पर, किस तरह से ओपीडी के अंदर मरीजों के लिए व्यवस्थाएं की गई है, किस तरह के सुधार जो है नई सरकार के आने के बाद में क्या क्या नए नए नवाचार जो है वो किए गए हैं। तो ये तमाम तरह की जो सेवाओं को लेकर जानकारी है वो मुख्य सचिव को बताई जा रही है। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है वो साथ में दौरे में मौजूद है और एक एक चीज की क्वेरी करके और साथ में जो काउंटर जहाँ पर अव्यवस्था है उनको लेकर के भी सीएस ने अधीक्षक और तमाम जो अधिकारी है उनसे जवाब तलब किया है। जी विकास, अस्पताल प्रशासन, शिखा आपके साथ जुड़ गई हूँ। अस्पताल प्रशासन में क्योंकि पहले भी एसएमएस अस्पताल में जिस तरह की घटना हुई थी, वो गलत बढ़ चढ़ने का मामला आया था, परिजनों ने आरोप लगाया था प्रशासन पर, तो ऐसे में और कितना ज्यादा भय का माहौल वहां देखा जा रहा है और कितने अधिक रडार पर दिखाई दे रहे हैं। अब एक बार मुख्य सचिव भी पहुंच गए औचक निरीक्षण पर, क्या खामियां पाई जा रही है विकास? देखिए शिखा, एसएमएस अस्पताल में खामियों का अंबार कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए सबसे बड़ा दबाव जो अगर किसी अस्पताल पे है प्रदेश में तो वो एसएमएस अस्पताल में है, चाहे वो ओपीडी की बात करें, चाहे आईपीडी की बात करें, चाहे वो और अन्य व्यवस्थाओं की बात करें। रोजाना की बात करें तकरीबन 10,000 मरीज जो है ओपीडी के अंदर यहाँ पहुंचते हैं और 10,000 मरीज का मतलब यह कि एक जगह पर कम से कम 30,000 लोगों का फुटफॉल एक जगह पर होता है, जो कि जयपुर में किसी भी जगह पर नहीं होता है। धनवंतरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक साथ 30,000 से अधिक लोगों का फुटफॉल होता है, तो वहां पर व्यवस्था अपने आप में प्रशासन में बहुत बड़ी चुनौती है। मैं आपको अपडेट कर दूं, आज अतिरिक्त मुख्य सचिव जो है वो भी शाम को इस पूरे मामले में समीक्षा बैठक करने वाली है। इसमें तमाम जो अधिकारी है, क्योंकि ये एसएमएस अस्पताल की व्यवस्था सिर्फ एक एसएमएस अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें जेडीए का भी रोल होता है, इसके अंदर पीडब्ल्यूडी का भी रोल होता है, इसमें नगर निगम का भी रोल होता है। तो अलग अलग जो एजेंसियां हैं उन सभी का रोल जो है इस अस्पताल की व्यवस्था को सुचारू रखने में होता है और इनके बीच में जब कोऑर्डिनेशन की कमी होती है तभी जाकर के ऐसी स्थिति देखने मिलती है कि मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सबके बीच में अगर आज का दौरा बहुत महत्वपूर्ण दौरा माना जाता है, क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने काम संभाला था उसके बाद में उन्होंने निरीक्षण किया था। आप देख सकते हैं कि उस वक्त किसी को सूचना नहीं दी गई थी। वहां पर बांगड़ के अंदर उन्होंने दौरा किया था और उसका नतीजा यह मिला कि बहुत बड़े स्तर पर बदलाव की कवायद जो है अस्पताल प्रशासन ने शुरू करी है। न सिर्फ एसएमएस बल्कि और जो प्रदेश के अस्पताल है वहां पे भी बुजुर्गों के लिए वार्ड वगैरह और तमाम तरह की और सेवाएं जो है उसको दुरुस्त करने की कवायद शुरू की गई। लेकिन उसके बावजूद अभी भी अस्पताल में व्यवस्थाएं जो है वो ट्रैक पर आती नजर नहीं आ रही। इसका प्रमुख कारण है कि जो सेवाएं हैं उनको ऑनलाइन करने के बजाय ऑफलाइन किया जाता है। सबसे बड़ी बात इसमें दिक्कत यही है। दूसरी बात यही है कि जिन सेवाओं को लेकर के मरीजों को या उनके परिजनों को डिनाई किया जाता है उसके बारे में अस्पताल प्रशासन के पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता। यानी कि अगर किसी मरीज को दवा देने के लिए मना किया गया, इनकार किया गया, तो अस्पताल प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं होता है कि आज दिनांक 30 तारीख को इतने मरीजों को इस दवा के लिए मना किया गया। यानी कि जो कह सकते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात है वो अस्पताल प्रशासन में कहीं पे भी नहीं है। चलो रेफरेंस की बात करें,
एक विभाग में अगर कोई मरीज भर्ती हो जाता है, दूसरे मरीज विभाग में उससे जाना होता है, तो उसको रेफरेंस के लिए मरीज चक्कर के नहीं होते रहते हैं। तो ये तमाम तरह की व्यवस्था है, जो अव्यवस्था है, उनको लेकर के आज मुझे लगता है कि सीएस जो है एक एक चीज वहाँ पे दौरा कर रहे हैं, एक एक चीज का निरीक्षण कर रहे हैं। उस दौरान इन तमाम जो बिंदु है इनको लेकर भी चर्चा होगी, डिस्कशन होगा, क्योंकि इस वक्त देखिए सीएस अभी तत्काल वहां पहुंचे हुए हैं और जो जिस तरह धनवंतरी ओपीडी में कामकाज होता है उसमें कम से कम 1 से 2 घंटे का समय लगेगा पूरे दौरे में। तो अभी हम आपको अपडेट हमारे दर्शकों को बताएंगे किस तरह से दौरा किया है, क्या चीजें उन्होंने देखी, क्या क्या खामियां देखी है। लेकिन मौजूदा स्थिति में है कि जो जबरदस्त भीड़ है मरीजों की, उसको देखते हुए एक बहुत बड़ी चिंता वाली बात बताई है उन्होंने कि इतनी भीड़ अगर यहाँ पहुंच रही है तो उस हिसाब से व्यवस्थाएं भी दुरुस्त होनी चाहिए और उसमें तमाम जो एजेंसियां हैं उनका सहयोग जो है वो 100% होना चाहिए। जी विकास, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी कहा जाता है, तो फिर ऐसे में जब औचक निरीक्षण पर पहुंचे हैं तो फिर व्यवस्थाओं को संतुलित करने के लिए क्या कुछ नया इजाद हो सकता है क्या विकास नियमों के लिहाज से? देखिए बिल्कुल, अगर प्रशासन ठान ले और एक एक्शन प्लान तैयार करे पूरा, और उस एक्शन प्लान को धरातल पर उतारने के लिए तमाम लोग, चाहे वो डॉक्टर है, वो चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे मेडिकल स्टाफ, अन्य स्टाफ हो, या फिर जो और दूसरी एजेंसियां हो, चाहे जेडीए हो, पीडब्ल्यूडी हो, नगर निगम हो, ये तमाम एजेंसियां जब एक मंच पर आएगी, एक मंच पर आकर के ठान ले कि जो अस्पताल है ये अस्पताल हमारा है और इस अस्पताल की व्यवस्थाएं को दुरुस्त करना हमारी जिम्मेदारी है, तो निश्चित तौर पे अस्पताल जो है वो आइडियल अस्पताल बन सकता है। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में ऐसी स्थिति नहीं है। आप देखिए अस्पताल के अंदर घुसना भी मरीजों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अस्पताल के बाहर जिस तरह का अतिक्रमण होता है, जिस तरह से एम्बुलेंस से आए दिन वहां पर अटकती है, ये बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। इमरजेंसी प्रदेश की सबसे बड़ी इमरजेंसी है और देश की सबसे बड़ी इमरजेंसी के अंदर कोई इमरजेंसी में एम्बुलेंस आती है तो उसको बाहर अतिक्रमण जो है हो रहा है, उसके चलते कई मान सकते हैं कि 5 से 10 मिनट तक का इंतजार भी कई बार करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। इसके अलावा अगर बात करें ओपीडी की, तो मरीजों का रेलम फेल जो होता है, सुबह पहले जो मरीजों की लाइन लगती है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर रोजाना ये मान लीजिए कि अगर किसी मरीज को पर्ची कटानी है तो उसके लिए 1 से 2 घंटे तो उसको सिर्फ ओनली मात्र रजिस्ट्रेशन की पर्ची कटाने के लिए लगता है। इसके अलावा तीसरी समस्या यह है कि सुबह 9 बजे से ओपीडी शुरू होता है, लेकिन बड़े डॉक्टर, अधिकांश बड़े डॉक्टरों की जो है वो सीट पर नहीं मिलते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। उसका कारण है कि उनके पास अलग अलग तरह के बहाने हैं और उन बहानों का कोई तोड़ अभी तक प्रशासन नहीं निकाल पाया है, क्योंकि कोई लेता है, कोई वार्डों के अंदर निरीक्षण का बहाना लेता है। लेकिन इन सबके भी दिक्कत यही है कि जो अपनी जिम्मेदारी है वो डॉक्टर नहीं संभाल पाते, इसलिए इस तरह की दिक्कतों का सामना मरीजों को करना पड़ता है। बिल्कुल विकास, और ऐसे में औचक निरीक्षण करने पहुंचे सुधांश पंत व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी हासिल कर रहे। शुक्रिया आपका विकास, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।